काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई थी। अब इसमें से जो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई तो वो क्या थी? रसात्मकम काव्यम वाक्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जो सुनने का काव्य, जिसे हम सुन सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैसे उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य वह काव्य होता है जिसे हम देखते हैं। तो इसी के साथ साथ में इसमें अब हम बात करते हैं काव्य के अंदर आए हम बात करने जा रहे हैं रसों के बारे में, ठीक है। तो प्रत्येक रस होता है और प्रत्येक रस का क्या होता है? अपना एक स्थायी भाव होता है। किसी भी वस्तु को देखने से, किसी कहानी को सुनने से, किसी नाटक को देखने से, या किसी पुस्तक को पढ़ने से, किसी दृश्य को देखने से, जो कुछ भी आप देख रहे हो उससे हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब प्रत्येक रस का क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होता है? उसका स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो रस हैं, रसों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 की संख्या क्या होती है? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव या तो आप रति लिख दो या फिर लिख सकते हो आप प्रेम, ठीक है। तो इसके बाद में जो आपका स्टार्ट होता है तो रति या प्रेम होता है। फिर उसके बाद इसका उदाहरण पूछा जाता है और श्रृंगार रस की परिभाषा। तो परिभाषा आपको एकदम से बस सेम करती जानी है, बस जैसे मैं आपको बताऊं वैसे ही करते जाना है। तो स हृदय के हृदय में, मतलब जो हृदय होता है, हृदय के अंदर जब रति यानी जब प्रेम जागृत हो जाता है, रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं श्रृंगार रस के बाद में अगली वाली जो बात करते हैं हम वीर रस के बारे में, वो हास्य रस की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो स हृदय के हृदय में असीन, वो पहले श्रृंगार रस का उदाहरण पढ़ लेते हैं। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, यात्रा सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। ये आपका उदाहरण हो गया। इसी के बाद में अभी बस मैं आपको बताते जाऊँगा, इनमें से अर्थ हमने क्लास के अंदर कर लिए थे। और इसके बाद में अपना जो चलता है कौन सा होता है? हास्य रस होता है। हास्य रस का मैं अभी आपको रिवीजन करवाते जा रहा हूँ बस जल्दी जल्दी। हास्य रस का क्या होता है? हास होता है या फिर इसका हंसी होता है, स्थायी भाव। तो इसका उदाहरण जैसा कि परिभाषा की बात करें सबसे पहले, तो परिभाषा क्या होती है? सहृदय के हृदय में असीन हंसी नामक स्थायी भाव का जब भाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। हास्य रस का उदाहरण क्या हो जाता है? वो बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को यहीं पर छोड़ो, होने दो हुड़दंगा। उसके बाद में आपका जो अगला रस आता है वो रस होता है आपका वीर रस की बात कर लेते हैं हम। तो वीर रस क्या होता है? जिसको पढ़ने से जोश पैदा हो जाए, ठीक है। जोश पैदा हो जाए तो जोश, उत्साह आ जाए, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर वीर रस होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, ठीक है। तो चौड़ी यहाँ पर जो वीर रस का है, तो यहाँ पर बुंदेले, ये एक उदाहरण है। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद में अगली हम चर्चा करते हैं करुण रस की। करुण रस की क्या होता है? जहाँ पर कभी शोक का माहौल बन जाता है, या किसी प्रकार से किसी चीज़ को देखकर शोक उत्पन्न हो जाए हमारे हृदय के अंदर, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर करुण रस होता है। तो सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, यही रस के अंग हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या 33 है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 10 है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना। स्थायी भाव की संख्या 10 है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। तो मैंने आपको किस रस के बारे में बताया? अभी करुण रस के बारे में बताया, ठीक है। तो सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब भाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग हो जाता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर आपका रस होता है करुण रस। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक रस आपको 100% देखने को मिलता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कौन से रस की? करुण रस हो गया। करुण रस का परिभाषा बात कर लेते हैं। तो प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, उस दुख जल नदी में डूबी का सहारा कहाँ है, लक मुक लौ जीत सकी हूँ मैं, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम रिवीजन करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा। उसके बाद में आपका आता है आपका अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य होता है, ठीक है। तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। इसका उदाहरण होता है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है।
ये उदाहरण मैंने आपको बताया था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कौन से रस की। इसके बाद में अगला जो आने वाला रस होता है वो होता है आपका बीभत्स रस। ठीक है, हाँ, तो बीभत्स रस के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? बीभत्स रस के अंदर क्या होता है? बीभत्स वह रस होता है जिसको, जैसे घृणा हमारे अंदर कभी कभी घृणा पैदा हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बीभत्स रस हो जाता है। ठीक है, बीभत्स का वो क्या होता है? जुगुप्सा होता है, या फिर होता है उसका स्थायी भाव घृणा होता है। जुगुप्सा भी लिख सकते हो आप, घृणा भी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, तो बीभत्स रस में आपको देखने को क्या मिलेगा? जो बीभत्स रस है, तो बीभत्स रस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको? सहृदय के हृदय में जब घृणा नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? बीभत्स होता है। जैसे पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीख उसके घावों से बहते देखा, भिन भिन करती बीसों मक्खी काट रही थी, चाट रहा था कोड़ी जैसे, भिन भिन करती बीसों मक्खी काट रहा था कोड़ी जैसे चाट रही थी। जिसने देखा उसने अपनी नाक से कोड़ी, निकल गए सब ना डाली फूटी कौड़ी। हाँ, फिर उसके बाद में शांत रस आता है। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। तो इसका उदाहरण क्या हो जाता है? सहृदय के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का भाव अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? शांत रस आपको देखने को मिलता है। तो स्थायी भाव मैंने आपको शांत का निर्वेद बता दिया। इसका उदाहरण लेते हैं फटाफट से। शांत रस का उदाहरण होता है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो पार्टों का उदाहरण लेते हैं। मतलब जन्म और मृत्यु एक ऐसी को जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यहाँ पर दोनों पार्टों को ले लिया गया, जीवन के दोनों छोरों को। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली वाली किसके बारे में। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, हाँ, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना खोए। अब उसके बाद में आता है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह या प्रेम होता है। तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? स्नेह या प्रेम या वत्सल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण देखना है इसका। तो बच्चे की प्यारी बातें किससे ना बाती होंगी, बच्चे की प्यारी आँखें सबको ही प्यारी होंगी, बालक की तुतली बोली स्नेह जगाती मन में, हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में। और इसी के साथ में एक आध रस और रह गया वो। तो ठीक है, 10 के 10 बस मैंने आपको रस बता दिए हैं, और जो रस रह गया उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। और वीडियो को 2 बार देखें कम से कम, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। चलो, इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में।